फिलीपींस और भारत ये दोनों चीन के दुश्मन हैं। दुश्मन इसलिए क्योंकि दोनों के साथ चीन के रिश्ते सामान्य नहीं हैं। फिलीपींस के साथ साउथ चाइना सी में तो भारत के साथ एलएसी पर विवाद चल रहा है और यही वजह है कि दोनों देशों की चीन के साथ खटपट है। लेकिन ऐसे में अब इन दोनों देशों की मीटिंग हुई है। ये मीटिंग हुई है मनीला में और मनीला में जो बैठक हुई है इससे चीन बेहद परेशान है क्योंकि पहले ही भारत जो है फिलीपींस को ब्रह्मोस दे चुका है और अब इस बैठक में कुछ बड़ा हुआ। इसके बाद बीजिंग की तरफ से रिएक्शन जरूर आएगा क्योंकि अब तक बीजिंग ने इस पूरी बैठक पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। आपको बता दें कि फिलीपींस और भारत के बीच एक खास बैठक हुई। ये एक डिफेंस बैठक थी। भारतीय रक्षा उद्योग के साथ मिलकर फिलीपींस को सैन्य उपकरण बनाने के लिए भारत ने न्योता भी दिया है और जाहिर तौर पर यह न्योता जो है इसकी खबर बीजिंग को पसंद नहीं आएगी। रक्षा सचिव गिरधर अडमाने ने मनीला में भारत फिलीपींस जॉइंट रक्षा सहयोग समिति की 5वीं बैठक की और इसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई। खासतौर पर कैसे भारत अपनी रक्षा निर्माण क्षमताओं को बढ़ा रहा है और दूसरे देशों को सैन्य हार्डवेयर निर्यात कर रहा है। इस दौरान दोनों पक्षों ने व्हाइट शिपिंग के क्रियान्वयन और मनीला स्थित भारतीय दूतावास में एक डिफेंस शाखा खोलने के फैसले को सराहा है। अब सबसे खास है कि आखिर ये व्हाइट शिपिंग क्या है जिसको लेकर चर्चा हो रही है। व्हाइट शिपिंग के अंतर्गत दोनों ही देश एक दूसरे से समुद्री सूचनाओं को साझा करेंगे, समुद्री सुरक्षा सूचनाओं को साझा करेंगे और इसमें भारत और फिलीपींस जो है वो साथ मिलकर काम करेंगे। सूचना समुद्री यातायात की निगरानी और सुरक्षा में मदद करती है और इन पहलों का मुख्य मकसद भारत और फिलीपींस के बीच रक्षा और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाना है। लेकिन कभी भी चीन ऐसा नहीं चाहता। चीन और फिलीपींस के बीच जो लड़ाई है साउथ चाइना सी में, उसकी हमने कई वीडियोज आपको दिखाई हैं जब साउथ चाइना सी में जो चाइनीज कोस्ट गार्ड हैं वो फिलीपींस कोस्ट गार्ड को मारते हैं, उनके जहाज़ों को डुबोने की कोशिश करते हैं और कई बार उन पर वाटर कैनन चलाते हैं। लेकिन ऐसे में जब अब उसके पास दुनिया के बेहतरीन हथियार होंगे तो ये चीन के लिए टेंशन बढ़ाने वाली बात होगी। हालांकि भारत ने न्योता दे दिया है और फिलीपींस की तरफ से भी इसमें दिलचस्पी दिखाई गई है क्योंकि आपको बता दें कि ब्रह्मोस के बाद ऐसे कई रक्षा उत्पाद हैं स्वदेशी भारत में जो बने हुए, उनमें फिलीपींस अपनी दिलचस्पी दिखा चुका है और इसी वजह से चीन परेशान भी हो रहा है। फिलीपींस ने दीर्घकालिक पूंजी भागीदारी के लिए निवेश की भी पेशकश की जिससे आपूर्ति श्रृंखलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। फिलीपींस ने भारत के रक्षा उद्योग के स्वदेशीकरण की सफलता को भी सराहा है। दोनों देशों ने रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लक्ष्य को समर्थन देने की प्रतिबद्धता जताई है। अरमाने ने फिलीपींस के रक्षा मंत्री गिलबर्ट एडुआर्डो गिराडो कोजुआंको टेओडोरो जूनियर से भी मुलाकात की है। भारत और फिलीपींस के बीच रक्षा संबंध पिछले कई सालों से बेहद तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अप्रैल में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की पहली खेप दी थी जो दोनों देशों के बीच बढ़ते सैन्य संबंधों को दर्शाता है। यह आपूर्ति 2 साल पहले हुए $375 मिलियन के सौदे के तहत की गई थी और इससे भी बेहद चीन परेशान था। और अब जब भारत ने फिलीपींस को भारत के साथ मिलकर हथियारों और रक्षा क्षेत्र में काम करने के लिए आमंत्रित किया है तो इससे भी बीजिंग काफी परेशान है।